अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बुद्धिमत्ता और चतुराई के अद्भुत उदाहरण हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि उनमें जीवन के कई गहरे संदेश छिपे होते थे। बीरबल, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय मंत्री थे, अपनी तीव्र बुद्धि और त्वरित उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई ने उन्हें न केवल अकबर का प्रिय बनाया, बल्कि दरबार में मौजूद अन्य दरबारियों की ईर्ष्या का कारण भी बना। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का मन बनाया। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल को एक ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर देना लगभग असंभव हो। इस विचार के साथ उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के लिए मशहूर हो। आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने वाला हूं जिसका उत्तर देना शायद तुम्हारे लिए भी कठिन हो। बीरबल, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी सेवा में हाजिर हूं। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने अपनी गहरी आंखों में शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे पूरे राज्य में कितने कौवे हैं? दरबार में बैठे अन्य दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल अवश्य हार मान लेंगे, क्योंकि इतने विशाल साम्राज्य में कौवों की सटीक संख्या जानना असंभव था। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और संतुलित थे। बीरबल ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया है कि आपके राज्य में ठीक 80,000 कौवे हैं। यह सुनकर दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सबको आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने इतनी सटीक संख्या कैसे बता दी। अकबर भी चकित थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा उत्तर नहीं सोचा था। अकबर, जो हमेशा जिज्ञासु रहते थे, ने बीरबल से फिर पूछा, अगर मेरे राज्य में 80,000 से ज्यादा कौवे हों तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया है कि अगर आपके राज्य में 80,000 से ज्यादा कौवे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पड़ोसी राज्यों से कुछ कौवे आपके राज्य की सुंदरता और समृद्धि को देखने आए होंगे। शायद वे यहाँ घूमने आए हों। अकबर इस चतुर उत्तर से हंस पड़े, लेकिन वे बीरबल को इतनी जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने फिर पूछा, और अगर 80,000 से कम कौवे हो तो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अगर 80,000 से कम कौवे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए होंगे। आखिरकार कौवे भी परिवार और मित्रों से मिलने के लिए यात्रा कर सकते हैं। अकबर बीरबल की त्वरित बुद्धि और उत्तर से इतना प्रभावित हुए कि वे जोर जोर से हंसने लगे। दरबार में मौजूद अन्य दरबारियों, जो बीरबल को मात देने की कोशिश कर रहे थे, ने फिर से महसूस किया कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि मैं बीरबल पर विश्वास करता हूँ। चाहे प्रश्न कितना भी कठिन या असामान्य क्यों न हो, बीरबल के पास हमेशा एक उपयुक्त उत्तर होता है। बीरबल का यह उत्तर न केवल मजेदार था, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छिपा था। ये दिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर केवल तथ्यात्मक नहीं होता, बल्कि कभी-कभी प्रश्न का संदर्भ समझना और सही दृष्टिकोण से उत्तर देना ही असली बुद्धिमत्ता है। इस घटना की चर्चा पूरे दरबार में होने लगी और जल्दी ही ये कहानी महल की दीवारों के बाहर भी फैल गई। लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और उनके चतुर उत्तर की कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। यह कहानी इस बात का उदाहरण बनी कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया और उसे अपने पक्ष में मोड़ा। इस कहानी से जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी मिलता है। हर समस्या का समाधान सीधा नहीं होता। कभी-कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए धैर्य, रचनात्मकता और चतुराई की आवश्यकता होती है। बीरबल ने इस बात को साबित किया कि उत्तर केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रश्न की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। समय बीतता गया और अकबर ने बीरबल से और भी कई प्रश्न पूछे, कभी गंभीर, कभी हल्के फुल्के, लेकिन हर बार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से भरे उत्तरों से अकबर को प्रभावित किया। उनकी समझदारी ने अकबर को उनके विशाल साम्राज्य को न्याय और करुणा के साथ शासित करने में मदद की, और उनके चुचीले उत्तरों ने दरबार में खुशी और हंसी का माहौल बनाए रखा। इस प्रकार अकबर और बीरबल की ये कहानी न केवल उनकी मित्रता और विश्वास को दर्शाती है,
बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में चतुराई और हंसी मजाक से कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित और मनोरंजन करती हैं, और उनकी विरासत भारतीय लोक कथाओं में अमर है।